हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पढ़ते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घूमने घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी, यानी उसे बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास यानी कि मजाक का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, लेकिन अब यही उचित होगा कि तुम अपने माता पिता के साथ रहो। यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ। अपने घर वालों की मदद करो। वरदराज ने भी सोचा, शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगी। इधर उधर देखने लगा और वहाँ देखा तो उसने पाया कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान यहाँ कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाई है, तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी से बार बार आने जाने पर ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक प्रयास, कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों में यही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान बन गया, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पंत मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वह खेल में हो, पढ़ाई में हो और किसी चीज़ में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ साथ धैर्य भी ज़रूरी है। तो बच्चों, आप परिश्रम के साथ साथ अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब आगे बढ़िए और अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।